हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स का यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम क्या होती है? हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि पी एक्स इज ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और a कोई भी रियल नंबर है। इन दैट केस अगर हमें पता लग जाए कि पी ए इक्वल टू 0 है, ठीक है, कि मतलब पी एक्स में एक्स की जगह हर जगह ए डाल दिया, तो पी ए अगर हमारा जो निकाला और वो हम दिखा कि 0 है, तो हम कह सकेंगे x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, राइट। तो ये एक तरीका हो गया हमारे पास फैक्टर्स निकालने का, राइट। तो जैसे अगर हमें पता लग गया कि कोई भी नंबर है ए, उसमें हमें पता लग गया कि 0 आ रहा है इसकी वैल्यू, तो हमें पता लग गया ना x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनॉमियल, राइट। ये एक तरीका है फैक्टर्स निकालने का। तो हम वो वैल्यूज टेस्ट करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी वैल्यूज पे वो 0 आ रहा है, फिर वो सब हमारे उससे हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है, तो इसमें हमें ऐसा x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे ये पी ए जो है, जिसपे पी एक्स जो होगा उस पर्टिकुलर x की वैल्यू पे 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स p माइनस 1 क्या आता है। p माइनस 1 आता है माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। तो ये क्या आ गया हमारा 0, राइट। तो हमने देखा p माइनस 1 0 है, तो अगर p माइनस 1 0 है तो हमें बाय फैक्टर थ्योरम क्या पता लग गया कि x माइनस ऑफ माइनस 1 is a factor of px, right? So x plus 1 is a factor of px, ठीक है। तो ऐसे हम और वैल्यूज को टेस्ट करने पड़ेंगे हमें कि और किन किन वैल्यूज पे 0 हो रहा है। तो जिन जिन वैल्यूज पे 0 हो रहा है तो x माइनस ए वो फैक्टर्स आ जाएंगे। इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, या इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, मतलब इतनी मैक्सिमम कितनी x की वैल्यूज हो सकती हैं जिसपे 0 3, राइट। क्योंकि 3 डिग्री है तो इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 3 हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फैक्टर्स भी इसके 3 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे और जिन जिन x की वैल्यूज पे ये 0 आ रहा होगा वो x माइनस ए करके हमारे वो फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हमारे साथ वो ये है कि हम कौन कौन सी वैल्यूज टेस्ट करें x की, राइट। अभी हमने जस्ट एक माइनस 1 तुक्के से करी और वो 0 आ गया, बट ऐसे तो इन्फाइनाइटली मैनी वैल्यूज हमें टेस्ट करनी पड़ेंगी। अब ये भी ज़रूरी नहीं है ना वो इंटीजर ही हो, माइनस 1 माइनस 1.2 2 3 4 पता नहीं कितनी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हमारी जो हेल्प करती है वो करती है रैशनल रूट थ्योरम। तो रैशनल रूट थ्योरम क्या कहती है? रैशनल रूट थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास ऐसा एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है और इसके इंटीजर कोफिशिएंट्स होने चाहिए। तो ये सारे an माइनस 1 से लेकर e0 तक ये सारे इंटीजर कोफिशिएंट्स होने चाहिए। उस केस में a0 और an भी नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म जो है हमारी वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और जो an है वो भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, ईच रैशनल सॉल्यूशन x, तो इसमें जो रैशनल सॉल्यूशन की बात कर रहा है क्योंकि वो इस इक्वेशन की बात कर रहा है इक्वल टू 0, तो इसका जो रैशनल सॉल्यूशन है वो हमारा रैशनल 0 हो जाएगा, 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, राइट। 0 की डेफिनेशन यही होती है ना जिसपे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो इसमें जो रैशनल सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसका मतलब इस पॉलिनॉमियल का 0, ठीक है। तो अगर हम लेट से a है इसका 0, तो उसको अगर हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, सच दैट p बाई q जो है वो लोवेस्ट फॉर्म है। लोवेस्ट फॉर्म है मतलब p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब इनका जो GCD है वो 1 है। तो 3/4 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, 5/9 हो सकता है, 4/9 हो सकता है, जो भी हो सकता है। बेसिकली कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता 6/12 है या 12/18 है या 12/14 है, राइट, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स है
तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो a हमारी ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है p बाई क्यू सच दैट p बाई क्यू जो है वो लोएस्ट टर्म्स में, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, हमारी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये सारे इंटीजर कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, a0 और an नॉन जीरो होने चाहिए। तो हमारा अगर हम a को p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, p जो होगा वो इंटीजर फैक्टर होगा ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो जो ऊपर वाला है हमारा वो इसका फैक्टर होगा और जो नीचे वाला है हमारा वो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। ठीक है, तो ये y में पॉलिनोमियल है। तो इसमें जो हमारे सारे कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, ये 2 है, -9 है, 7 है, 6 है, सारे इंटीजर्स हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। ये हमारा a0, ये an है और ये a0 है। तो कांस्टेंट टर्म और जो हाईएस्ट पावर है वो भी हमारे नॉन जीरो है। नाउ इस केस में क्या होगा, जो इसके जो जीरोस होंगे अगर मैं उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखूंगा, लेट्स से जो मेरा जीरो है इस पॉलिनोमियल का, उसको अगर मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिखूं तो p विल बी अ फैक्टर ऑफ 6 which is this and q will be a factor of 2। ठीक है, तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 6, राइट। नाउ हम इंटीजर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये p की पॉसिबल वैल्यूज हैं, q की क्या है 1 और 2। ठीक है, क्योंकि 2 के फैक्टर्स 1 और 2 ही होते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर ले लिया। तो अल्टीमेटली p बाई क्यू करेंगे तो बेसिकली एक में ही प्लस माइनस की जरूरत है। तो नाउ a की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, प्लस माइनस 1 बाय 1 विच इज प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 बाय 2 which is plus minus 1 by 2, plus minus 2 by 1 which is plus minus 2, plus minus 2 by 2 which is plus minus 1 जो कि हमने लिख लिया है, plus minus 3 by 1, plus minus 3 by 2, plus minus 6 by 1, plus minus 6 by 2, plus minus 6 by 2 क्या आएगा, plus minus 3 आ जाएगा। तो वो भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो a की जो पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज हैं वो ये है। तो a इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, अब कोई भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगी, अब a की लिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं कि इन सब में से ही a एक होगा। ठीक है, तो कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबिलिटीज में से ही a होगा। तो ये 12 पॉसिबिलिटीज हम एक एक करके डाल सकते हैं और देख सकते हैं किस पे ये 0 होगा। तो जिस पे भी py 0 होगा, इन दैट केस y माइनस a विल बी a फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक y इक्वल टू 2 डाल के देख लेते हैं, p 2 डाल के देख लेते हैं क्या आता है, 2 2 का क्यूब माइनस 9 2 का स्क्वायर प्लस 7 2 प्लस 6, तो ये आ गया 16 माइनस 36 प्लस 14 प्लस 6, 0 आ गया। वैसे तुम p3 भी डाल के देख सकते हो, वो भी 0 आएगा। ठीक है, और p माइनस 1 बाय 2 भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले सॉल्व करा हुआ है, बट जैसे मैंने तुम्हें बता दिया इन वैल्यूज पे 0 आएगा, तुम नहीं देख सकते, तुम्हें तो सारी वैल्यूज एक तरह से ट्राई करके देखनी पड़ेगी किस पे 0 आ रहा है। ठीक है, बट अगर इन 3 वैल्यूज पे 0 आ गया तो हमें क्या क्या पता लग गया कि y माइनस 2 इज अ फैक्टर, y माइनस 3 इज अ फैक्टर एंड y प्लस 1 बाय 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके तीनों फैक्टर्स आ गए हमारे पास। नाउ लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें सारे इंटीजर कोफिशिएंट्स हैं। तो जो a इक्वल टू p बाई क्यू होगा उसमें अब q, यहाँ पे जो an है वो तो 1 ही है, तो q जो होता है वो 1 के फैक्टर्स ही होंगे, तो 1 के फैक्टर तो 1 ही होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली a क्या होगा, p होगा, और p क्या होगा, p की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, फैक्टर्स ऑफ 12। तो मतलब एक तरह से a की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, फैक्टर्स ऑफ 12। तो ये हमारे पास स्पेशल केस आ गया, जिस केस में हमारा जो हाईएस्ट पावर x का कोफिशिएंट 1 होता है
उसमें a की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो होती हैं फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6, राइट, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब तुम एक एक करके देख सकते हो कि किन पे ये 0 आ रहा है, तो जिस पे भी 0 आएगा वो हमारा 0 हो जाएगा और x माइनस दैट वैल्यू विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो x को हम 2 डाल के देखते हैं क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू प्लस 12, तो ये आ गया 4 माइनस 16 प्लस 12 इक्वल टू 0। p को हम 3 डाल के देखते हैं क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 12, तो ये आ गया 9 माइनस 24 प्लस 12, ये आ गया -3, तो नॉट इक्वल टू 0, तो ये 3 इज नॉट अ 0। सो हमारा यहाँ 2, क्योंकि p2 0 आ रहा था तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ठीक है, वैसे ही अगर तुम 6 डाल के देखोगे तो क्या आएगा, 6 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस 12, सो ये आ गया 36 माइनस 48 प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, x माइनस 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर। ठीक है, सो मैंने वैल्यूज डाल के देखी और मेरा ये पता लगे मुझे फैक्टर्स हैं। सो नाउ आई कैन राइट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। अब इसके 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 फैक्टर्स हो नहीं सकते क्योंकि x की पावर 2 है, राइट, तो 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल हैं। बट ऐसे हो सकता है कि ये 2 फैक्टर्स को हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हो, राइट, वो कांस्टेंट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अभी। ठीक है, तो अब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो हम x की कोई भी वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से x तुम 2 और 6 के अलावा कुछ भी ले लो, 2 और 6 में 0 हो जाएगा, तो लेट्स से x को हम 3 ले लेते हैं, तो 3 में क्या आ रहा है, ये -3 आ जाएगा, ये अभी निकाला है हमने, और ये 3 में क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 3 माइनस 6, तो -3 इक्वल टू -3k, सो k क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, सो उसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया हमारे px का, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 6। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा डाउट रहेगा कि हमें इतनी सारी वैल्यू सारी टेस्ट करके देखनी पड़ेगी कि अब कौन कौन से इसके ज़ीरोस हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, अब एक जुगाड़ है जो तुम यूज़ कर सकते हो पता करने के लिए कि कौन कौन सी वैल्यूज तुम्हें टेस्ट करने पे 0 मिलेगा। वो क्या है, तुम सिंपली क्या करो, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर तुम्हें दिया हुआ है तुम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स निकाल लो। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करोगे, हमें 2 नंबर्स चाहिए जिनका सम -8 हो और प्रोडक्ट 12 हो। कौन से 2 नंबर्स हो सकते हैं, -6 और -2, राइट। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हाउ टू स्प्लिट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अगर कोई डाउट्स हैं तो लास्ट वीडियो दोबारा देखो। तो ये आ गया हमारा, ये आ गए हमारे, ना हमें पता लग गया कि x माइनस 2 पे भी ये 0 होगा और x माइनस 6 पे भी 0 होगा, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6 पे 0 वैल्यूज आएंगी, तो तुम वो वैल्यूज यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट ये जुगाड़ है। ठीक है, तो नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। तो इस केस में क्या है, हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 6 है, सो 1 नहीं है, जैसे लास्ट केस में 1 था तो यहाँ पे 6 है, और कांस्टेंट टर्म हमारी -5 है। ठीक है, तो अगर हम एक जो इसका पॉलिनोमियल का 0 है उसको p/q फॉर्म में लिखें तो एक p की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं, +-1 और +-5, क्योंकि 5 के जो फैक्टर्स होते हैं 1 और 5 ही होते हैं। ठीक है, और q की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, 6 के फैक्टर्स, तो 1 2 3 6। ठीक है, तो a की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, +-1/1, +-1/2, +-1/3, +-1/6, +-5/1, +-5/2, +-3/1,
5/3 प्लस माइनस 5/6। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज है ए की। अब बड़ी सारी वैल्यूज हैं, तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे कौन कौन सी वैल्यूज में हमें देखना है कि ज़ीरो आए। ठीक है, सो कैसे देखोगे? तो मैं तो वही जुगाड़ लगाऊंगा, इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करूंगा, फिर देख लूंगा। तो मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है -30 हो और सम -13 हो। ठीक है, तो दो नंबर्स कैसे होंगे वो, -15 और 2, राइट। इनका प्रोडक्ट -30 है विच इज 6 इंटू -5 और सम -13 है, तो -15 + 2 -13। सो इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर लूँगा, तो ये आ गया 3x 2x - 5 + 1 2x - 5 3x + 1 2x - 5। सो x इक्वल्स टू -1/3 और x इक्वल्स टू 5/2। इन दो वैल्यूज पे ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो तुम बाकी और एक दो वैल्यूज और टेस्ट करके देख सकते हो, बट अगर तुम देखोगे p ऑफ -1/3 तो वो तुम्हारा ज़ीरो आ जाना चाहिए। तो ये क्या आ गया, 6/9 प्लस 13/3 - 5 इक्वल्स टू, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 15/3 - 5 5 - 5 0। तो ज़ीरो आ गया। तो ज़ीरो आ गया तो तुम कह सकते हो कि x माइनस ऑफ -1/3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x + 1/3 इज अ फैक्टर। सिमिलरली तुम ये भी कह सकते हो x - 5/2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ हमारी पूरी बात यहीं पे ख़त्म नहीं है। अब तुम देख सकते हो कि 6x² - 13x - 5 इक्वल्स टू will be some constant multiplied by x + 1/3 x - 5/2। ठीक है, तो अभी ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और तुम देखोगे इसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 नहीं आएगी, कुछ और आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तुम 1 डाल के देख लो। बेसिकली हमें ये दो वैल्यूज़ नहीं यूज़ करनी है, उसमें और भी कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो x अगर 1 डालोगे तो क्या आएगा, 6 - 13 - 5 इक्वल्स टू k। 1 + 1/3 4/3 आ जाएगा, 1 - 5/2 क्या आ जाएगा, -3/2। तो ये क्या आ गया, 6 - 13 - 5 -12 और ये k आ गया, ये 3 से 3 कट गया, ये 2 आ गया। तो -2k इज इक्वल्स टू -12, तो k क्या आ गया, 6। तो हमारा जो लास्ट फैक्टराइजेशन की आया px का 6x + 1/3 x - 5/2। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ ये हमारा पॉलिनोमियल y के टर्म्स में है और ये जो हमारी जो मैक्सिमम पावर है या डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, वो 3 है। ठीक है, बट अगेन हम यहाँ पे वो रैशनल रूट थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे सारे जो कोफिशिएंट है वो तो इंटीजर हैं ही हैं। नाउ जो y³ का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो हमें पता है कि जो a की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, इसके फैक्टर्स, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स। तो +-1 और +-5, राइट। और यहाँ पे हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, तो हमें वैल्यूज टेस्ट करके देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं p ऑफ -1 ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है -1 पे 0 आएगा। तो -1³ -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5 -1 -3 + 9 -5, फिर आ गया 0। तो मुझे पता लग गया -1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो उस केस में क्या होगा, y माइनस ऑफ -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो y + 1 हो गया, ये इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और y1 पे अगर p1 पे तुम ट्राई करोगे तो वो नॉन ज़ीरो आएगा, तुम ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, नाउ वी कैन ट्राई p5। p5 पे क्या आएगा, 5³ - 3 5² -9 5 -5 125 -75 -45 -5, तो ये आ गया 0। तो p5 भी 0 आ गया, तो मतलब y - 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो y + 1 और y - 5 आ गए।
ठीक है, और तुम p-5 ट्राई करोगे तो वो तुम्हारा नॉन जीरो आएगा, तुम करके देख सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास अब ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं, बट हमें पता है कि ये जो डिग्री है वो 3 है, तो इसके मैक्सिमम 3 फैक्टर्स हो सकते थे, 3 ही फैक्टर्स होंगे। पर तो बेसिकली अब मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही निकल के आ रहे हैं और सारी एक ही वैल्यूज एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी का यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा होगा, तो यहाँ तो ये ऐसे होगा पॉलिनोमियल, यहाँ ये ऐसे होगा पॉलिनोमियल। अब हमें नहीं बताए, ठीक है, तो वो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि कैसे होगा। ठीक है, हम इन दोनों वैल्यूज को टेस्ट कर सकते हैं, ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अगर जो भी इन दोनों में से इसके इक्वल आ रहा होगा तो वो उसका करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम जनरली क्या करते हैं, हम फैक्टर थ्योरम को बिल्कुल एक्सट्रीम में नहीं यूज़ कर सकते, हम क्या करते हैं, हम पहले फैक्टर थ्योरम में से एक फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पता लग गया ना कि p-1 पे हमने देखा 0 आ गया, तो हमें पता लग गया y+1 इसका फैक्टर है। हमें जैसे ही एक फैक्टर पता लग गया, हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं उस फैक्टर से। अगर हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडल टर्म स्प्लिट करके उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम भी यूज़ करेंगे और मिडल टर्म स्प्लिट करके भी यूज़ करेंगे, उसको भी यूज़ करेंगे टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। तो जैसे हमारे पास y+1 हमारे पास फैक्टर आ गया था, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड करेंगे, ये y² आ जाएगा, ये y³ प्लस y² -4y² -9y -5 -4y -4y² -4y -5y -5 -5 -5y -5, तो ये कट गया। सो हमारे पास py क्या आ गया, y+1 मल्टीप्लाइड बाय y² -4y -5, राइट, ये आ गया। तो इसको अब हमें फर्दर फैक्टराइज करना है, तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका जो सम है वो -4 और प्रोडक्ट जो है -5 हो। क्या हो सकते हैं, -5 और 1, राइट। तो इसको खोल दो, y² -5y प्लस y -5, तो ये तुम्हारा आ जाएगा y+1 y+1 y -5, तो ये आ गया तुम्हारा y+1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y -5। ठीक है, तो वही हमने देखा था कि इन दोनों पॉसिबल केसेस में से होना चाहिए, तो ये वाला पॉसिबल केस था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमने क्या करा कि दोनों चीज़ें यूज़ करी हैं, पहले फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टर निकाला, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसका फैक्टराइजेशन निकाल लिया। ठीक है, तो तुम दोनों ऐसे यूज़ कर सकते हो जैसे भी तुम्हें पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, बाय।